नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। स्वामी विवेकानंद युवाओं के मार्गदर्शक। स्वामी विवेकानंद सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने वाले विश्व पटल पर स्वामी विवेकानंद जो मेरे आइडल गुरु हैं, जो जिनके पद चिन्हों पर चलकर मैं उन्हें फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, उनको अनुकरण करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन स्वामी विवेकानंद को अनुकरण करना, उनको फॉलो करना, उनकी जो शिक्षा है, उनके जो ज्ञान है, उनको अर्जित करना इतना आसान भी कहाँ है। आज युवा दिवस, जो कि स्वामी विवेकानंद जयंती पे हर साल हम मनाते हैं, उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें श्रद्धा सुमन अपना अर्पित किया। द्रौपदी मुर्मू ने जहां स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए कहा कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम हिंदू हैं। सनातन संस्कृति व भारतीय आध्यात्म परंपरा को वैश्विक क्षितिज पर पुनर्स्थापित करने वाले महान सन्यासी, युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। सभी युवा साथियों को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस मौके पर आपको दो छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी को समझाने की और समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर क्या थे स्वामी जी। स्वामी जी, हम जानते हैं कि जब वो शिकागो गए तो उनके उस भाषण को हमेशा याद करते हैं। स्वामी जी के सन्यासी जीवन को हमेशा याद करते हैं। स्वामी जी के जो हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिस भगवा ध्वज को, जिस भगवाधारी ने हमेशा विश्व पटल पर एक नए आयाम पे पहुंचाया, उनके इन कार्यों को तो हम याद करते हैं, लेकिन इन रास्तों पे चलते हुए, कभी असमंजस से गुजरते हुए, कभी कठिनाइयों से गुजरते हुए स्वामी विवेकानंद की कैसी मनोदशा थी, ये हम शायद बहुत कम जानने और पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी ही कहानी है कि जयपुर के राजा, अगर हम कहें तो वो स्वामी जी के बेहद बहुत बड़े वाले अनुयायी थे, उसके बड़े फैन थे। और अगर हम बात करें उस पूरी घटना के विवरण की, तो स्वामी जी ने कैसे अपने मन पे काबू पाते हुए एक वैश्या को भी अपना आदर्श बनाया था और उसको नमन किया था, प्रणाम किया था, नमस्कार किया था, और उससे भी सीख लेते हुए अपने आप को एक शिक्षा देते हुए पूरे विश्व को एक शिक्षा दी थी कि संयम और आत्मसम्मान का क्या संबंध होता है और संयम कहाँ से जुड़ा होता है और आत्मसम्मान किसी के लिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कितना महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए समाज का कोई भी तबका किस द्वारे से आता है, किस गलियारे से आता है, क्या उसका पूर्वत इतिहास है या क्या उसका कार्य है, इसका इससे कोई संबंध नहीं होता है। यही स्वामी जी ने समझाने की कोशिश की। दरअसल हुआ यूँ कि जयपुर के राजा स्वामी विवेकानंद जी के बेहद बड़े वाले प्रशंसक थे। एक बार उन्होंने अपने महल में स्वामी जी को आमंत्रित किया। इस आमंत्रण में उन्होंने कई जानी मानी नर्तकी और गायिकाओं को भी आमंत्रित किया ताकि स्वामी जी जब आए तो उनका भव्य स्वागत हो सके। उन नर्तकियों में एक वैश्या को भी, कि जो कि उस समय की भारत की जानी मानी नर्तकी और वैश्या थी, उनको भी आमंत्रण भेजा उन्होंने। लेकिन बाद में राजा को यह एहसास हुआ कि स्वामी जी सन्यासी हैं और ऐसे में क्या वैश्या उस जो समारोह है उसमें आएंगी तो ये ठीक रहेगा। ये सोचकर उन्होंने स्वामी जी से माफ़ी मांगते हुए, लेकिन तब तक ये देर हो चुका था, वो जो वैश्या थी वो महल में आ चुकी थी और स्वामी जी भी आ चुके थे। राजा ने माफ़ी मांगते हुए स्वामी जी को सारी बातें बताई कि हमसे ये गलती हो गई है, हमने वैश्या को यहाँ पे बुलाया है सारी नर्तकियों के साथ, लेकिन वो भारत की जानी मानी और सम्मानित नर्तकी है, पेशे से भले वैश्या है, ऐसे में उसे
इस तरह से बैरंग वापस भेजना कहीं ना कहीं उसका असम्मान होगा, उसका तिरस्कार होगा। तो ऐसे में क्या करें, स्वामी जी भी असमंजस में पड़ गए कि मैं सन्यासी हूँ और ऐसे में मेरे ही कार्यक्रम में अगर कोई वैश्या आती है तो क्या वो ठीक रहेगा या मेरे सन्यासी होने पे कहीं प्रश्न चिन्ह न लग जाएं। ऐसी कई बातें उनको भी कौंध रही थी। स्वामी जी, कार्यक्रम शुरू हो चुका था और स्वामी जी इसी अहोपोह में अपने कमरे में ही बैठे हुए थे। इतने में जब उस नर्तकी, उस वैश्या को जब ये पता चला तो उसने अपने गाने से स्वामी जी को एक मैसेज देना शुरू किया। उसने कहा अपने गाने से कि हाँ, मैं जानती हूँ कि आप एक सन्यासी हैं और मैं रास्ते की धूल हूँ, मैं आपके काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। आपके उस आपकी जो सन्यासी वाली जो पद्धति है उसमें खलल नहीं देना चाहती हूँ। मैं समाज की बहिष्कृत की हुई एक धूल हूँ जिसे आप भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं, और ऐसे में मेरी तरफ से आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। लेकिन मैं अज्ञानी हूँ, पापी हूँ, लेकिन आप तो एक संत हैं, आप क्यों मुझसे डर रहे हैं? स्वामी जी को लगा कि ये डर जो समाज का उन्हें सता रहा था ये उनके मन का डर था, और इस मन के डर की वजह से कहीं ना कहीं एक नर्तकी जो भले पेशे से वैश्या थी उसका तिरस्कार हो रहा था। स्वामी जी अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, उससे क्षमा मांगते हैं और उसके बाद उस वैश्य वो ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि भगवान ने आज एक बड़ा रहस्य खोल दिया। उन्हें एहसास होता है कि डर मेरे अंदर था और हम समाज पे उसे थोपना चाहते थे। दरअसल हम जब भी कहीं फेलियर होने की हमें डर लगता है तो हम कहीं ना कहीं एक बहाना ले लेते हैं कि शायद इसकी वजह से हम फेल हो सकते हैं। ये वही डर था शायद स्वामी जी के अंदर में, जिसे नर्तकी की से उन्होंने कुछ सीख ली और उस शिक्षा को भी उन्होंने नकारा नहीं। उन्होंने बड़े गर्व के साथ उसे अपनाया, समाज को बताया कि मेरी शुद्ध आत्मा शुद्ध है, तो फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके विचार शुद्ध हैं तो फिर उसमें कोई भी कार्य आप करें ईमानदारी के साथ जो धर्म पथ पे हो, उसमें कोई खलल आ ही नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ अब अकेले में भी रहूं तो शायद मुझे डर नहीं होगा, क्योंकि जो ज्ञान आपने मुझे दिया है, मेरे संत होने का एहसास जो आपने करवाया है, वो शायद अभी तक मुझे नहीं था। तो ये थे स्वामी विवेकानंद, जो हर किसी से शिक्षा लेने में विश्वास रखते थे, एक लर्नर की तरह रहते थे और पूरे विश्व में अपने उस ज्ञान के प्रकाश से उसको प्रकाशमय करते थे। स्वामी विवेकानंद की अगर बात करें तो एक बात और जानने की ज़रूरत है कि स्वामी विवेकानंद जो हैं वो काशी में जब थे तो उन्हें कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया था कि अब उनका समय जो है अंतिम आ चुका है, और ऐसे में ये कहानी भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। स्वामी विवेकानंद 5 बार काशी गए थे। काशी हमारा भी शहर है, प्यार से लोग मुझे भी काशी ही कहते हैं। उन्होंने इसका जिक्र अपने पत्र में भी किया था। 1902 में जब वो बनारस आए थे तब वो बीमार थे। वह विला में ठहरे थे 1 महीने का स्वास्थ्य लाभ के लिए। 9 फरवरी 1902 को स्वामी स्वरूपानंद को लिखे पत्र में स्वामी जी ने कहा था कि काशी प्रवास के दौरान बौद्ध धर्म के बारे में बहुत ज्ञान हुआ और उन्हें इस बात का आभास हो गया था कि काशी में अपनी मृत्यु के आभास को लेकर के वो बिल्कुल ही सजग हो गए थे। एलईटी कॉलेज के परिसर में गोपाल लाल वेला में उन्होंने प्रवास किया था। उस समय में इसे आज भी स्मारक बनने का इंतज़ार है। ये उनके ठहरने की जगह थी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी उसके स्मारक बनने में नज़रअंदाजी हुई है। जयंती और पुण्यतिथि पर हर साल जनप्रतिनिधि उन्हें याद करने के लिए वहां पहुंचते हैं, लेकिन उसे मूर्त रूप देने में अभी तक कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। स्वामी विवेकानंद की बात अगर करें तो हमने बताया कि 5 बार आए थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने
दूसरा पत्र फिर लिखा था 10 फरवरी को ओलीबुल को लिखा था इन्होंने ये पत्र, और काशी में कलाकारों की प्रशंसा की थी इन्होंने। 12 फरवरी को भगिनी निवेदिता को लिखे गए पत्र में आशीर्वाद देते हुए लिखा था कि यदि श्री राम कृष्ण सत्य हों तो उन्होंने जिस प्रकार जीवन में मार्गदर्शन किया ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी मार्ग दिखाकर अग्रसर करते रहें। चौथा पत्र में स्वामी ब्रह्मानंद को उन्होंने लिखा था, जो कि 12 फरवरी को ही लिखा था। उन्होंने कहा कि प्रभु के निर्देशानुसार कार्य करते रहना है। 18 फरवरी को उनका 5वां पत्र फिर ब्रह्मानंद जी के लिए था, और 21 फरवरी को स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि कलकत्ते और इलाहाबाद में प्लेग फैल चुका है, काशी में फैलेगा कि नहीं मैं नहीं जानता। 7वें और अंतिम पत्र में 24 फरवरी को स्वामी जी ने पत्र का जवाब नहीं लिखने पर नाराजगी जताई थी और लिखा कि एक मामूली सी चिट्ठी लिखने में इतना कष्ट और विलंब क्यों होता है, तो मैं चैन की सांस लूंगा अगर समय पे चिट्ठियों का जवाब आता रहेगा। पर कौन जानता था कि उनके मिलने में कितने महीने लगते हैं, और 4 जुलाई 1904 को वह महासमाधि में विलीन हो गए थे। उनका नाम बचपन में विश्वेश्वर था। केंद्रीय देव दीपाली समिति के बागेश्वर शास्त्री की अगर बातों को माने तो 12 जनवरी 1863 में उनका जन्म हुआ, और माँ ने उनके बचपन में उनका नाम विश्वेश्वर रखा था। बाद में जब वो स्कूल गए तो नरेंद्र नाथ नाम रखा गया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में आने पर स्वामी विवेकानंद हो गए। वो संकटा मंदिर के पीछे स्थित कात्यायनी मंदिर के गर्भगृह में आत्म विश्वेश्वर महादेव विराजमान है। कहा जाता है कि आत्म विश्वेश्वर की कृपा से ही स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। तो ये स्वामी जी के जो हैं वो अपने दर्शन हैं और उनकी ये यात्रा है। लेकिन कुछ कोट्स हैं स्वामी जी के जो हमें ज़रूर जानना चाहिए, जो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन स्वामी विवेकानंद के मार्गदर्शन अपने आप को उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए, उनको अपना मार्गदर्शन बनाए रखने के लिए हमें अपने अंदर के संयम को हमेशा जागृत रखना पड़ेगा। समाज की तरफ कर्तव्य निष्ठा अपनानी होगी। शिक्षा हमेशा सर्वोपरि करना होगा और संवेदनशीलता अपने अंदर लानी होगी। सनातन ही सत्य है, इस विश्वास के साथ स्वामी विवेकानंद का अनुकरण अगर कोई करता है तो जाहिर सी बात है भारत और भारत की संस्कृति का परचम अगर लहराएगा तो आप खुद ब खुद ऊपर उठ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और स्वामी विवेकानंद से आप कितने प्रभावित हैं, उनको अपने जीवन में किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।